वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 देखेंगे, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ये रंजक का पदार्थ पूछा जा रहा है, कौन से पदार्थ का बना होता है? ये लीचियन का बना होता है। लीचियन एक पौधा होता है, ये लीचियन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मूली। मूली को कोई सूचक के रूप में नहीं किया जाता, जबकि हल्दी का किया जाता है। तो इस सब का अम्लीय से क्षारीय पढ़े भी है प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंध देने वाला सूचक कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है शकरकंद किसी तरह का गंध नहीं देता है, तो शकरकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा द्विक्षारकीय अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। ये डी हो जाएगा आंसर, H2SO4 डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या है, ये पूछा जा रहा है कि मतलब साधारण लवण है या मिश्रित लवण है, अम्लीय लवण है या दिक् लवण है? आप लोगों को बताना है। ये दिक् लवण हो जाएगा, 2 लवणों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको दिक् लवण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का दुर्लभ अम्ल एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? एसिटिक अम्ल को दुर्लभ अम्ल क्यों कहा जाता है? आपको अम्ल 2 प्रकार के पढ़े हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरह से क्षार भी दो तरह के पढ़े, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, या उसी को भस्म कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं, इसी वजह से ये दुर्बल कहलाता है, ज़्यादा रहेगा तो प्रबल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण इसमें बताना है। देखो NaCl, ये शुद्ध होता है, ये फार्मूला भी होता है, नमक का फार्मूला NaCl, तो ये NaCl ही प्रबल हो जाएगा। और भी बहुत सारा नमक होता है, सोडा वोडा सब होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा H3PO4 बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। नीला लिटमस, नीला किसको कर देता है? लाल। नीला लाल में परिवर्तन करता है, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच मान कितना होना चाहिए, ये बताना है आप लोग को। इसका पीएच मान 6 होगा, 7 से कम होगा, तो 7 से कम। एक ही डाटा दिया हुआ है, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखते हैं सब, ये 7 से बड़ा है ना, देखिए इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, किसके कारण होता है? हाइड्रोजन और OH दोनों के कारण होता है, हाइड्रोजन और OH दोनों के कारण हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे? धातु के ऑक्साइड बनाएगा, धातु का ऑक्साइड। देखिए कॉपर जिसमें रहता है वही बनाता है, तो इसमें यहाँ पे कॉपर तो इसमें है, लेकिन सोडियम है, तो सोडियम के साथ पोटास रहेगा, पोटास बनाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फार्मूला क्या होता है वो पूछा जाता है। फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CaOH को हॉल 2, CaOH के हॉल 2 हो जाता है। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के, 2 चैप्टर के लिए। फार्मूला से कभी 5 दे देगा फार्मूला, लिखने के लिए 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना का CaO होता है, CaO होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, जलीय विलयन का पीएच मान कितना है, ये बताना है। ये 7 होगा। जब लवण होता है उदासीनीकरण होगा, 7 होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम, ये सब काफ़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। इसका हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल। आंसर भी हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए वहाँ पूछा गया था नीला लाल कर देता है, यहाँ पे लाल नीला कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा OH जो है OH ऑक्साइड, ये कर देता है लाल से नीला। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र, देखिए फिर से आ गया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम एक ही है, 5। उसमें आंसर में ऑप्शन में था 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 17 का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल का बताना है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका है टमाटर, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। टमाटर इसका बी आंसर हो जाएगा, खट्टा ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये फार्मूला तो मोस्ट भी आया है, कन्फ्यूज करने वाला ही नहीं। इसमें से जल निकल जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है, तो CaSO4 × 1/2 H2O हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलियन जब न
तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? ना अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा, तब किस रंग का यह होगा? तब जो होगा बैगनी रंग का होगा, बैगनी रंग का होगा। सी आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग का होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण, लवण प्रसन्न है। NaCl कहीं है? NaCl नहीं है। सोडियम है, सोडियम से ऑक्साइड है, तो ये यहाँ पे ये भी सोडा है, K2SO4 सोडा ही है, तो ये हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसमें जो हो जाएगा Fe3O4। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच होता है, बीच कार्य करता है? कितने परास के बीच, यानी कि अंतराल होता है परास का मतलब कितना से कितना रेंज में रहता है तो काम करता है। ये 7.0 से लेकर 7.8 तक रहता है तो काम करता है 7.0 से 7.8, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का, इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला कंपलसरी है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। आंसर सी हो जाएगा, NaHCO3। इसमें अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक, चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अलग होता है, 1/2 इसमें से पानी निकाल दिया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? यहाँ पे सेहत दिया हुआ है, सेहत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ये 13 हो जाता है। 7 से अधिक कोई भी वैल्यू दिया रहता तो वही होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? परवल अम्ल के एग्जाम्पल ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन परवल अम्ल है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल जो है परवल अम्ल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? इसमें जो क्षारक है NaCl क्षारक नहीं है, NaCl लवण है, NaCl लवण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NaOH हो जाएगा, NaOH बी हो जाएगा आंसर, NaOH बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, आंसर हो जाएगा बी, गंधीय सूचक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत सारा ये संगत लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, तो इनमें सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? अम्ल में क्या पाया जाता है? सभी अम्ल में पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन कंपलसरी है, हाइड्रोजन, इसलिए आर्यन इसके द्वारा H+ आयन देता है, परिभाषा होता है अम्ल का। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय होता है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ये सब कुछ सही है। जल में घुलनशील क्षारक जो होता है इन्हें क्षार कहा जाता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारण देती है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे pH में P का सूचक है, P का सूचक पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा पुषांश हो जाएगा, पुषांश ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सिरका, सिरका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है? सिट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा संतरा और नींबू, खट्टा चीज़ से मिलता है, संतरा और नींबू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इम्पोर्टेंट होता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही बताना है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, आंसर डी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? मतलब दांत कब खराब होना प्रारंभ हो जाता है? उसका pH का मान कितना कम हो जाता है तब? तो ये हो जाता है 5.5, मुंह का 5.5, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, फॉर्मूला होता है HCl। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम
ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 Na2CO3 इंटू 10H2 आंसर ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए NaH मतलब हो गया ना, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा धोवन सोडा। धोवन सोडा आंसर हो जाएगा बी। धोवन सोडा आंसर हो जाएगा बी। धोवन सोडा, धोने का सोडा। अगला है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सल्फेट अर्धहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? दो नाम तो यहाँ पे दे दिया है और तीसरा नाम पूछा भी गया है। ये POP का ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही ये नाम होता है। ओके बाय, थैंक यू।